बेकदरे नू मेरी कदर ना आई। हाय हाय हाय। कितना औखा हो जाता बार बार खुद को इंट्रोड्यूस करना। हाँ पर बताना पड़ता है और कई हो जाता। हाँ और अननोन को भी मिलता है, वो भी पहले इस बार पूछा ट्विंस हो तो उनको बोलते तो दिख नहीं रहा मैं बोलती नहीं मन क्या था दिख नहीं रहा था, है तो फिर है तो थोड़ा है तो ऐसे इरिटेट हो जाता है बंदा। ते तुसी टिक्का लगाते हो दोवे है ना, ये क्यों लगाते थोड़ा दसो इस बारे में एक्सप्लेन करो। नहीं कृष्ण जी के लगाते हैं, मतलब एक तरह से जो उनको मानते हैं वही ये तिलक लगाते हैं। अच्छा हाँ जी। और इसमें चंदन का तिलक होता है, ठंडा होता है, मतलब अगर किसी को गुस्सा भी आता है तो भी लगा सकते हो और नहीं भी आता तो वैसे भी लगाना चाहिए। आंदा मतलब गुस्सा हाँ आता तो है ਦੋਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਟਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ। बचपन से ही दादू गाना गाते थे तो उनको देखकर सुनकर तो हमें भी इंटरेस्ट। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਨੂੰ मतलब गाਉਂਦੇ ਹੋਏ सुनते ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। 6-7 साल के, मतलब जैसे समझ आती कि हाँ क्या गाना है कैसे गाना है उस एज में, और फिर सुन के समझ आया और जैसे वो भी गाते थे तो फिर देख कर कि हाँ ये ऐसे गाना है। और स्कूल में भी कोई कंपटीशन होता तो दादू को बता देना कि ये है तो आप सिखा दो कैसे गाना है, तो फिर वो हेल्प कर देते थे। तो फिर ऐसे में गाना आता क्या क्या के जाता लड़के नहीं कर थे, लड़कियां चलती है कि यार कैसे निकल गई ये म्यूजिक में कैसे है लड़कियां। हम सोचते लड़के हैं पर लड़के फिर भी शरीफ लगते हैं। हाँ लड़कियां आजकल ज्यादा तेज है। अच्छा लड़कियां लड़कियां मौका देती नहीं ज्यादा ऑलमोस्ट आजकल। और जो आज ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆने कि ਤੁਸੀਂ कितना कुड़ियां हैं। पर हम सभी लड़कियों की बात, लड़कियों की बात करें, हम सब लड़कियों की बात नहीं करें, उनसे कुछ जो आती हैं कुछ परसेंट। हाँ कुछ स्कूल में भी हम देखते हैं ना तो हाँ बहुत जल रही होती है, मैंने एक दूसरे से क्या ही है कॉम्पिटिशन। खाली किस बात का है कंपटीशन रखना नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे तुम नीचे लो कर रहे हो या ऊपर ही किसी में नहीं वैसे नहीं कर पड़ास वैसे ही बातें नहीं कर रही कर रहे हैं। JBD TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ। मेरा नाम गीताली शर्मा है और मैं 4 मिनट बड़ी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ गुनिका शर्मा। ਅੱਛਾ ਗੁਨੀਕਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ। अच्छा सो ਜੀ ਸਰ। वे जाने वालिया इंज छड़ के ना जावे किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गला इश्क दी कीतियां संग रातां कड्डियां ओ भुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी हाय 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 मेरा यार सजन तू दिलदार सजन तू मैनू कोल लुका ले गल सीने ला ले आजा माही फिर ना जा माही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक बारी आ जा कर फेरा पा जा कोई रब गिलिया दे मेरे दिलदार जा रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई
उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई। हाय हाय हाय। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 뮤직 ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ। बचपन से ही दादू गाना गाते थे, तो उनको देखकर सुन कर तो हमें भी इंटरेस्ट ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? 6-7 साल के मतलब अच्छा। जैसे समझ आती कि हाँ क्या गाना है कैसे गाना है तो उस एज में, और फिर सुन के समझ आया, और जैसे वो भी गाते थे तो फिर देख कर कि हाँ ये ऐसे गाना है, और स्कूल में भी कोई कंपटीशन होता तो दादू को बता देना कि ये है तो आप सिखा दो कैसे गाना है, तो फिर वो हेल्प कर देते थे, तो फिर ऐसे में गाना आता क्या आगे आगे जाके। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ 뮤직 'ਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ 뮤직 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ। सेम इंटरेस्ट। ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿੱਟੋ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। कि ट्विन्स है इसलिए सेम है। ਓਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? घर वाले कंफ्यूज नहीं होते हैं, नहीं होते? बाकी लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ बहुत लोग चीज बोलते का? हैं कि फायदा उठा सकते हो, पर वो उठाते नहीं। नहीं उठाते? जैसे उन्होंने बोला कि एग्जाम में तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो, फिर हमने नहीं उठाया। उन्होंने बोला से एक को ड्यूटी मिली तो अब एक दिन दूसरा बंदा ड्यूटी करे, मैम को क्या पता चलेगा, फिर हमने वो चीज भी नहीं करी है। अच्छा टीचर्स भी भुलेखा खांदे आ? हाँ बहुत सारे करते, बहुत सारे। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? दोनों। ਦੋਨੇ ਹੀ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦਾਦੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਰਨਾ? खुद से इंटरेस्ट। ਖੁਦ ਸੇ ਹੀ ਤਾਂ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। नहीं, कृष्ण जी के लगाते हैं, मतलब एक तरह से जो उनको मानते हैं वही ये तिलक लगाते हैं। अच्छा हाँ जी। और इस ये चंदन का तिलक होता है, ठंडा होता है, मतलब अगर किसी को गुस्सा भी आता है तो भी लगा सकते हो, और नहीं भी आता तो वैसे भी लगाना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ मतलब ਗੁੱਸਾ? हाँ आता तो है। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ? हम्म। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? बहुत ज्यादा, मतलब लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाओ तो भगवान मिलेंगे, लेकिन मंदिर नहीं भी जाओगे, अपने दिल में मंदिर बनाओ, अपने आसपास महसूस करो, तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ भगवान है। ਓਕੇ कहीं भी मिल जाते हैं, मतलब ऐसे पर्टिकुलर जाना नहीं पड़ता। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾन्हा ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ? जी, राजधानी भी रखी। ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ 뮤직 ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ? सब लोगों को लगता है कि चीज़ बहुत मुश्किल है, मतलब कि अगर आप लाए हो तो आपको सँभालना पड़ेगा। लेकिन आप जितना कर सकते हो, जितनी श्रद्धा है उतना करो। ये नहीं कि अगर हम लाए हैं तो दिखावा नहीं करना भोग भी लगाना है। हाँ, कोई और हाँ, कर रहा है हम भी वैसे। मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें खाने को भी भोग लगाना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मतलब आप जितना कर सकते हो, आप चाहे छोटी सी चीज़ भी लगा दो, चाहे 1 दिन लगाओ या बाद में नहीं भी लगाओ तो चलेगा। मतलब ये चीज़ दिखावा होती है, मन में श्रद्धा होना चाहिए। मन से रोज़ याद कर लो कि मैंने भोग लगा दिया। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 16। 16 ਸਾਲ ਦੀ लड़की। ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ? पता नहीं, अब एक तो से उनकी कृपा है, मतलब आशीर्वाद उनसे मिले हैं। और हमारी दोस्त थी स्कूल में, खुशी नाम से। हमें पता नहीं था ऐसे-ऐसे राधा कृष्ण जी के बारे में। जी लेकिन वो तिलक लगाकर आती थी स्कूल में, तो उसको देखकर हमें भी हो कि हमें भी लगाना है। और एक टेलीविज़न में सीरियल भी आता था राधा कृष्ण नाम से, तो वो देखना शुरू किया तो उससे पता चला, मतलब उनकी हिस्ट्री के बारे में कि क्या होता है, और जो भी लेसन्स उन्होंने दिए हैं उसके बारे में पता चला उससे। तब ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ? बहुत ज़्यादा अच्छे। ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ?
हमेशा होता है और हर चीज़ में लगता है कि हाँ, उनकी वजह से हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ है। चाहे बुरा हुआ बट जो हुआ अच्छा हुआ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? हम सीखते तो वैसे नहीं है। स्कूल से ਅੱਛਾ, ਇਹ टीचर्स ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? 9th ही सीखा था, लेकिन फिर उसके बाद 10th हमारे बोर्ड शुरू हो गए थे और प्रॉब्लम ये आ रही थी बार-बार जाने की, तो फिर अभी तब मतलब कैंसल कर दिया था जाना। तो फिर अभी स्कूल में टीचर्स स्कूल पढ़ते नहीं सिखाते भी हैं वो, मतलब वो भी एक तरह से हैं कि उन्होंने भी हमें सिखाया। हाँ, मतलब उनका भी बहुत हाथ है साथ में। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? भजन सुनते ਹਾਂ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਜਨ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया। दीनों की नैया कि तुम हो खेवैया, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ? समझी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। ਓਕੇ, ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? बहुत ज़्यादा होते हैं। ਕੀ तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? होते हैं। मतलब वो जैसे हमारे जो दोस्त है कोई भी नहीं पता कि मतलब आईडी पे लिखा हुआ है भूमिका, पर उनको ये भी नहीं पता कि मतलब मेरी आईडी है वो। वो तो पूछेंगे कि तू भूमिका मतलब तू कौन है भूमिका, मतलब मैंने कहा आईडी में नाम लिखा हुआ है। ਅੱਛਾ, इससे ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। कि अगर कोई दोस्त ने भी बात कहनी हो तो अगर मेरे को कहनी है तो उसको जाके कह देगी। ऐसा ये फायदा है इस चीज में कि मतलब पता चल जाता है अच्छा क्या कहने लगा है, कोई सीक्रेट बात पता चल सकती है ऐसे में। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਂਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਕਾ ਕਹਿਣ? हो जाते हैं वो ਹੋ ਜਾਂਦੇ बहुत ਨੇ। सारे होते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ खुद ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करना? हाँ, पर बताना पड़ता है। और डेट हो जाता है। हाँ, और अननोन को भी मिलता है, वो भी पहले ये सवाल पूछा आप ट्विन्स हो, तो उनको बोलते पर दिख नहीं रहा। मैं बोलती हूँ मन किया था ना, पर दिख नहीं रहा था, है तो फिर है। तो थोड़ा है तो ऐसे इरिटेट हो जाता है बंदा अब जाकर तो। पहले तो लगता है अरे वाओ ये आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, टेंशन मिल रही है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाके थोड़ा वो जाता है इरिटेट है कि अरे क्या एक ही सवाल पूछते रहते हैं, ट्विन्स हो, नाम बताओ। ये ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਟੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। हमें अच्छा लगता है सब सेम, मतलब पहनना भी सेम। कभी-कभी हो जाता है हाँ लगता है बट ऑलमोस्ट सेम ही। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ? हाँ, कभी जैसे अगर कलर चेंज हो किसी का तो होता है कि मेरे को वो कलर लेना है, अगर सेम कलर नहीं मिलता तो लड़ाई होती है। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ? नहीं लेते। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ हाँ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ खरीदते ही नहीं? नहीं लेते फिर। अब जैसे हमारे पास कुछ अलग-अलग कपड़े नहीं है ना, तो हम तब पहनेंगे कि उसके पास भी कुछ ऐसा सा हो। हाँ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। हाँ, एक है जैसे कि जैसे मैंने बताया गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये कि इनमें मैं नहीं आता? आता है बट ये एक हद तक जाके बोलेगी। मैं तभी बोल दूँगी। कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, तभी बोल दूँगी, मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँगी। पर ये कि हाँ, ये थोड़ा से सोच के कि हाँ, अब बोलना चाहिए। मैं किसी के सामने कभी भी ओके। ਤੇ ਹੋਰ? और क्या है सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बाकी सेम एकेडमिक्स में भी सेम है, सेम है। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ? दोनों ही है पर नंबर ऊपर नीचे आता है, तो मतलब 1-2 का फ़र्क ही है। हाँ। ਅੱਛਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ तुम भी नहीं करे ਜ਼ਿਆਦਾ दोनों भी खाना बंदा यहाँ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ का ਸੱਜਣ ਸਵਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ कौन ज्यादा शाई नेचर ਦਾ एक्चुअली कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ इस पर कि इंट्रोवर्ट है मतलब ज्यादा जल्दी जैसे आपने भी बोला ना कि बात जल्दी करने लग गई तो ये चीज है ये फर्क है ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਕਿ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ होते ही ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ चिल मारते ਅੱਛਾ ਚਿਲ ਮਾਰਤੇ ਹੋ टेंशन टेंशन नहीं लेते हम दादी को भी बोलते टेंशन नहीं लेंगे ਓਕੇ लेकिन क्या फायदा होगा हम्म। जो होना है वो तो होना है ਅੱਛਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕभी तो ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ हम ਇਦਾਂ म्यूजिक सुनते हैं म्यूजिक सुनते हो? ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ आप? भजन म्यूजिक कोई भी और जैसे अपने आप को लाइक की हुआ है ना तो जैसे 90s के भी अगर आ गए तो वो भी सुन लेंगे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੋ ਫਿਰ ਕੁਝ 90s ਤੱਕ नहीं थे ठीक तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही देवता हो। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਭਜਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਬੀਡੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ थैंक यू ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਪਏ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ करते होंगे हाँ करते होंगे हाँ क्योंकि डेथ हो गई थी ना ओके तो इसलिए 2020 में हम्म और उनको एक, गले की मतलब प्रॉब्लम हुई थी गाने की वजह से कुछ हुआ था ऐसे तो उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी ओके हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਿਆ बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ म्यूजिक ही नहीं मतलब जैसे घर में कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम इंग्लिश भी वो पढ़ाते थे मैथ्स भी तो और घर में अगर हमें बीमार हो गए हैं तो दवाई लेने भी दादू के साथ जाना राशन वगैरह दादू ने लेकर आना कुछ भी मतलब जैसे घर का कोई भी काम है दादू ने करना था रात को जैसे हमें खाना खाने के बाद वॉशरूम जाना होता है छोटा छोटा डर लगता होता है तो हम दादू को ही लेकर जाते थे कि लाइट ऑन करो मुझे डर लगता है हाँ सब इकट्ठे खाना खाना मतलब बहुत चीजें साथ मतलब बचपन से साथ में ही करी हैं तो एकदम से बहुत फर्क पड़ता है उनके साथ उस रूम में उनके साथ ही सोते थे दादू दादी के साथ ही बचपन से मतलब दादू दादी के साथ ही सोए हैं अच्छा दादा दादी ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ हाँ ਸੀ ना साथ में हाँ तो तब भी बहुत अजीब लगा मतलब अकेले बेड पर दादी साथ बस सोना फिर बट फिर धीरे धीरे हाँ मतलब बनता चल पड़ता है रास्ते पे फिर तो ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ जी बहुत ज्यादा था हाँ, सब लोग मतलब अभी भी लोग कुछ लोग वो बात करते हैं मतलब अभी भी याद है लोग और कुछ लोग तो ऐसे वो पता ही नहीं अभी भी कभी भी कॉल आते हैं कोई दोस्त का तो जब पापा बताते तो वो लोग ऐसे हैरान होते हैं मैं पता ही नहीं था मतलब बहुत सबके लिए बहुत हैरानी वाली बात है ਕਿ ਕਦੀ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ चिट्ठी ना कोई संदेशा ना गाता हूँ हाँ जी गाओ चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? कि अभी यहाँ जहाँ तक अभी पहुँचे तो उनकी वजह से ही पहुँचे हैं। मतलब अगर उन्होंने ना सिखाया होता या अगर उनमें ही नहीं ये टैलेंट होता तो हम भी कभी स्टेज पे गा ही नहीं सकते, ना हमें खुद अंदर से आती है ये चीज़। और वैसे भी मतलब घर वालों का बहुत हाथ होता है बच्चों बच्चों के पीछे, उनके सक्सेस में जो भी है। उसके बाद पापा मम्मी करते हैं, फिर पापा में भी है क्वालिटी तो सिंगिंग की मम्मा मम्मा की भी मतलब पापा के लिए मम्मा की कहाँ से है पर मम्मा की भी है। पर हाँ नहीं, पापा भी गाने लग गए थे फिर साथ, दादू साथ गाते थे वो भी, पापा भी उसके बाद भी गाने लग गए। मतलब पापा भी गाते हैं गाने दादू जैसे। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 뮤직 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਓਕੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ? और बाकी सब तो ऐसे बड़ा बहुत गा लेते हैं, मतलब हम तो गाते ही है। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ? डांस करवा लेते हैं, गाने लगाना हर फंक्शन में ही होता है। ऐसे घर पे भी चल रहा तब भी कहेंगे भजन गवा के सुना दो, मतलब सुनते ही हैं सब। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੋਲੇ ਹਨਾ? हम ही बोल देते हैं। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैम भी हमें अलग से वैल्यू करती हैं, आगे खड़ा करती हैं और एक तरह से सबको मतलब बताती भी हैं कि इनसे सीखो। और मैम ने जैसे एक बार ये भी चीज़ बोली हुई कि इनके एक्सप्रेशन अच्छे हैं गाते वक़्त, तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, कोई आपकी एग्ज़ाम्पल और कोई टीचर आपकी एग्ज़ाम्पल दे, बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा लगता है। और वैसे भी स्कूल में कॉम्पिटिशन में जीते भी हैं, प्रिंसिपल के सामने भी गाया है, तो उनको भी पता है कि हाँ, ये बच्चे हैं। फिर स्कूल में म्यूज़िक का टैलेंट है, मतलब ये 2 अगस्त को ऐसे स्कूल भी है। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 11th ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ। ਕਾਮਰਸ ਅੱਛਾ 뮤직 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? मतलब हमने मतलब मुझे ये भी था कि अपना प्रोफेशन मतलब ये भी करना है, कुछ बनना भी है, मतलब म्यूजिक तो रहेगा ही साइड। ਅੱਛਾ 뮤직 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ? पता नहीं बस। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, वो भी हम करेंगे साथ में। मतलब अभी दोनों को ही रखा है पढ़ाई भी जरूरी है, घर वालों के अकॉर्डिंग करें तो पढ़ाई भी जरूरी है। मतलब वो चाहते हैं कि 뮤직 'ਚ ਵੀ पढ़ाई हो जाती है हो जाती है, पर बस म्यूजिक रह जाता है। मतलब वो चाहते हैं कि हम वो चाहते मल्टी टैलेंट हाँ, मतलब ऐसा हो। अगर म्यूजिक में अगर नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट आपने जो पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे कुछ बन तो पाओगे ना। वैसे की ड्रीम्स ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरा ड्रीम है कि मैं सिंगर बनूं, अगर नहीं तो लॉयर बनना चाहती हूँ। इंसाफ देना चाहती हूँ लोगों को। अच्छा इंसाफ क्यों देना चाहते की देख लिया हो जाए आजकल किसी के पास किसी टाइम नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, लॉयल्टी ही नहीं है बिल्कुल भी, और किसी को खुशी नहीं है। मतलब लड़कियां लड़कियों से जल रही हैं, लड़के नहीं कर रहे, लड़कियां जलती हैं। कि आगे कैसे निकल गई, ये म्यूजिक में कैसे है आजकल। हम सोचते लड़के हैं पर लड़के फिर भी शरीफ लगते हैं। हाँ, लड़कियां आजकल ज्यादा तेज है। कुछ लड़कियां ज्यादा हाँ, लड़कियां मौका देती हैं ज्यादातर ऑलमोस्ट आजकल। और जो आज ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ पर हम सब लड़कियों की बात, हम लड़कियों की बात करते हैं। हम सब लड़कियों की बात नहीं करें, उनसे कुछ जो आती हैं कुछ परसेंट हाँ कुछ। तो इस पोल में भी हम देखते हैं ना तो हाँ बहुत जल रही होती है, मैंने एक दूसरे से क्या ही है कॉम्पिटिशन। खाली किस बात का है कॉम्पिटिशन, रखना नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे तुम नीचे लो कर रहे हो या ऊपर। लड़ाई किसी ना नहीं वैसे नहीं नहीं पड़ास वैसे ही बातें नहीं कर रही, शेयर कर रहे हैं। ओके ठीक है अच्छा ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेहंदी लगाने का शौक है। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਮਹਿੰਦੀ? मुझे खुद लगाई है। ਅਰੇ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ?
क्या ये मैं ज़्यादा अच्छे से लगाती है। मतलब पहले मैंने सीखी थी ना लगानी, ये बड़ी स्लो कहाँ से सीखी थी आपने? खुद से जी। अच्छा खुद तो ही ਸਿੱਖਿਆ मतलब ये म्यूजिक ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ Kickboxing, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਕਬਾਕਸ ਓਕੇ मेरे को नहीं इंटरेस्ट। नहीं है इसमें मैंने एक दो साल तक करा होगा, उसके बाद मेरा मन भर गया। क्यों थोड़ी तो नहीं पता डरपोक है नहीं, ये डरपोक नहीं है, मतलब नहीं बंदे का मन करता करने का, बस जिसमें डरपोक हो जाए तो नहीं। डरपोक है लड़ते किन्ना को दोनों जने तेंच मतलब लड़ भी लेंगे, नहीं भी लड़ लेंगे, मतलब अचानक लड़ाई हो भी हाँ, जाती फिर अचानक से ठीक भी हो जाता है ना। मनांदा पावड़ा दोनों वही लड़ेगा ना, अपने आप मतलब अपने आप को ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब मुझे पता है मतलब है काम होना अच्छा है। मतलब नहीं लांदे हाँ, नहीं मतलब जैसे कि काम करना है, उसने भी करना है, फिर अपना वो लड़ाई भूल जाएगी, और फिर काम के कारण फिर बात होने लग जाएगी, तो लड़ाई भूल जाएगी कि अच्छा लड़ाई इसमें थी, फिर हम एक साथ है। ओके जो लड़ाई ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ हम कपड़ों को लेके कर सकते हैं, जैसे कुछ कपड़े सेम नहीं मिलते हैं, कलर सेम नहीं होता है, तो उसमें होती है कोई बात नहीं मानी, मतलब कुछ हाँ स्कूल पे भी हुई थी सुबह शायद कुछ, वो तो थोड़ी ऐसे ही हुई थी। तो ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ वो मुझे याद नहीं, स्कूल में हुई थी मैं इसको कोई बात बता रही थी, इसको लग रहा था कि मैं इसको लेक्चर दे रही हूँ नहीं, मतलब इसको लगा था कि मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ, पर मैं उसको बता रही थी, तो ये मेरे ऊपर चढ़ गई इस बात पे। मैंने कहा मैम की बात बता रही हूँ तेरे को, और ये इतनी बिना बात सुबह मुझसे चढ़ गया, मैंने कहा इसको बुला लेंगी। फिर कितने टाइम बाद बुला लिया साथ ही फिर उसके बाद ही तो बुला लिया, मैंने इसको बताया कि मैं ये कहना चाहती हूँ, तूने गलत, मैंने कहा ओके ओके चल, फिर ओके ओके हो गया, फिर बात बुलाने लगे, फिर ਠੀਕ ਹੈ तभी क्लियर कर लिया। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ नहीं हम ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ हम स्कूल में कि ऐसे मेरी होते हैं दोस्त कि हम जानते ही नहीं है, मतलब ये अपनी दोस्त के साथ होती है, मैं अपने दोस्त के साथ होती हूँ। अच्छा अब कोई मेरे को बोलता है वो भूनिका कहाँ पे है, मतलब पता नहीं कहीं होगी, कहती बोले मेरी बहन है, मैंने बोला मेरे साथ वो घर तक है बहन, स्कूल में मेरे को नहीं पता, मैं अब दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ना बहन के साथ ही घूमती फिरती रहूंगी हर जगह, तो दोस्त को वैल्यू देना, अटेंशन देना, टाइम देना भी जरूरी है, और दोस्त ऐसे भी स्ट्रीम के बाद हाँ चेंज, तो फिर उनको भी मिलना, ये तो अपनी क्लास में इकट्ठे ही मेरे आके बैठी होती है, ऐसे घर पे ही साथ में होती है 24 आवर्स, फिर इसलिए अब इकट्ठे रहेंगे तो लोग कहेंगे ले जो रोक बताओ नहीं, पर हम स्कूल में वैसे ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਗਲਾ हाँ स्कूल में वैसे रहते हैं कि मतलब हमारे में वो बहुत है साथ टाइप का, हाँ कोई कुछ बोल के दिखाए, मतलब अच्छा, मैं तो हुई गुस्से वाली, मैं तो फिर तभी बोल दिया इसको या मेरे को, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे ही। मतलब बता किसने बोला है अभी अच्छा फिर चक्के तो ना देखे ना क्योंकि कुछ लोग जान के बहुत ज्यादा मौका देते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही ना हुआ था मैंने बोल दिया सबके सामने, सबके सामने, कुछ लोग कुछ लड़के जान के करते कि हाँ ये बोलो तो ये फंसे, उनको ऐसा लगता है तो हम आगे हाँ या मतलब पता नहीं, उनको एक ट्विंस हैं, म्यूजिक में भी अच्छे हैं, एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, चलते रहे लोग टीचर्स बुलाते हैं तो फिर लोग लड़कियों को जलन होती है, फिर आगे मौका देते हैं, हंसने लग जाते हैं, मैं कहा तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम कर लो इतना ही है, तो फिर तुम दूसरों पे ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, हंसने बुलाना का मतलब वैसे इन्हीं तो सुनी आवाज है हाँ वही तो ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद की आवाज कायदा नहीं बोलते ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ उनको कर देते हैं, कर लो लाइक ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਂ नहीं वो ਰਿਐक्शन फॉर्मेलिटी कर देते हैं लाइक करने की, हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हाँ हम ही फॉर्मेलिटी करते हैं, हम भी करते हैं हाँ कर लो, हमें जिसको कर ਨਹੀਂ ਫॉर ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਦੇਖ ਚਾਹ ਹੀ ਦੇਖ तो जान के नहीं करते, जब भेजेंगे ही नहीं ना उसको, फिर हम स्टोरी लगाएंगे इस तरह अच्छा देखनी देखो नहीं देखनी ना देखो, और भी लोग हैं अकेले, हमें उसे एक बंदे से फर्क नहीं पड़ता, हमें 1000 बंदों से फर्क पड़ता है, एक बंदा चाहे भाड़ में उसकी कोई वैल्यू नहीं बंदे की। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा नहीं मैं क्रॉटिक्स पैट्रिक ਚਲੋ ਦੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ पैट्रिक कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे।
वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। एक ही आवाज वंदे मातरम, एक ही अल्फाज वंदे मातरम हो, एक ही आवाज एक ही अल्फाज वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सब गाएं वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम सब गाएं वंदे मातरम। आजादी का शोला बनके खून रगों डोला डोला, खून रगों डोला। आजादी का शोला बनके खून रगों डोला डोला, खून रगों डोला। खून रगों डोला डोला, खून रगों डोला। खून रगों डोला डोला, खून रगों डोला। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ख्वाहिश नहीं ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ कोशिश ਕੀਤੀ होवे मेरे रियलिटी दिमाग में आया था वैसे, पर वो एकेडमिक से कारण टाइम नहीं मिलता था, हम ट्यूशन से आए थे। तो फिर मतलब वही ना, मतलब आप ये चीजें 12th के बाद ही कर सकते हो, अगर अरे या तो वो लोग कर सकते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ाई करनी ही नहीं है, मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे कि अरे आप पैसा वेस्ट मत करो, हम तो इसी में जाना है। पर अब हमें साथ में पढ़ाई भी करनी है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाने हैं, स्कोर भी करना है अच्छा। तो फिर उसी कारण अभी रियलिटी 12th के बाद शायद सोचे। हाँ तो वही। अच्छा भजन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਦੀ ਵੀ ਉਸ हाँ जी। सावरे सावरे जाओ सावरे सावरे, काहे मुझसे करो जोरा जोरी, भैया नाम रोड़ो मोरी, दूंगी दूंगी कारी हटो जाओ जी सावरे सावरे, जाओ सावरे सावरे। मुरली बजाओ गैया चराओ, मुरली बजाओ गैया चराओ, हमारी गैल छोड़ो ए चैल, मिलो जब आवे होली। पता नहीं से गाड़ी साई धपा मगर ऐसा नहीं सा। सावरे सावरे जाओ सावरे सावरे, काहे मुझसे करो जोरा जोरी, भैया ना मरो रो मोरी, दूंगी दूंगी कारी हटो जाओ जी सावरे सावरे, जाओ सावरे सावरे, जाओ सावरे सावरे, जाओ सावरे सावरे।